ये बताएं कि चले अगर ये वज़ीर दिफा इजाज़त दे भी देते हैं अपने सिपा सलार को मुज़ाकरात करने की, तो क्या एजेंडा होना चाहिए फौज से मुज़ाकरात पे? क्या आप चाहते क्या है? फौज क्या करे? इमरान खान को बाहर निकलवा दें? नहीं, जहाँ तक फौज से मुज़ाकरात या गुफ्तगू की बात हुई, हमारी जमात ने बड़ा वाज़े इस पे मौक़िफ़ पहले दिन से लिया हुआ है। फौज से तो सिर्फ यही मुज़ाकरात हो सकते हैं, यही गुफ्तगू हो सकती है कि उनका दायरा इख्तियार क्या है, आइन क्या कहता है, आइनी हदूद क्या है। नहीं, उसके अलावा बियॉन्ड दैट तो फौज से हमने कभी कहा ही नहीं कि इसके आगे मुझसे बात करें। मैं कुछ और बातें करना चाहती हूँ। वो कंफ्यूजन की बात कर रहे थे कि शायद हम कंफ्यूज्ड हैं, तो मुझे तो कंफ्यूजन हुकूमती साइड पे भी बड़ी लगती है। एक दिन कहते हैं हम पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, हम क्या मुल्क दुश्मन है और हम कंस्पिरेसी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, दहशतगर्द हैं हम, और दूसरी तरफ कहते हैं कि आए हमारे से मुज़ाकरात करें। तो पहले ये तय कर लें कि क्या हम दहशतगर्द हैं, मुल्क दुश्मन है, और अगर हम हैं तो आप दहशतगर्द और मुल्क दुश्मनों से गुफ्तगू करना चाहते हैं। हम तो एक सियासी जमात है जिसको पाकिस्तान की आवाम ने भारी एक वोट दिया और इसके बावजूद आप आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आई डोंट नो ये गुफ्तगू कहां से आ रही है। सुन लें जरा तारिर साहब की। मैं उसी बिल्कुल नहीं, एक और चीज, वो डेलीगेटेड पावर्स की बात कर रहे थे कि वो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, यस, एंड इज डेलीगेटेड वाया पार्लियामेंट एंड वाया हुम, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनके वोट के जरिए। वही वोट जिसका तकद्दुस आपने पामाल किया, वही वोट की जिसको आपने चोरी किया। अच्छा, इन्होंने किया है, जिसको आपने एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी मदद की या पुष्टनाही अच्छा, अभी आपको शक है? हम तो कहते हैं कि देखे ना किसने किया, हमें तो नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? तो बहुत मासूम हूँ जी, मुझे क्या मालूम। मुझे मालूम होता अगर आप इतनी ट्राइब्यूनल्स में धक्के खा रही हूं। अता तारिर साहब की 60 सुना के रहूंगा। सुनाएंगे अता तारिर साहब क्या कह रहे हैं? एक सेकंड सुन ले जरा। एक ट्रेलर इस मुल्क में चलाया गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद अब नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज बात करो के नाम से। जब इदारा न्यूट्रल हुआ तो उसके बाद अब आप अपनी हिमायत मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी हिमायत की जाए। अगर आपकी पार्टी के लोग ये कहते रहे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अपने अपने अहदाफ पर पहुंचो, हमला करो, जलाओ घिराव करो, कभी गिरेबान पकड़ लेते, कभी पैर पकड़ लेते। तो ये कहना हो कि खुदा ना खास्ता ये मुल्क नहीं रहेगा अगर मैं इक़्तिदार में ना रहा, आपके लोगों का ये कहना खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फौज के इदारे को सियासत में मुलव्वस करना चाहते हैं, ये इनकी एक नई साजिश है, एक नई कहानी घड़ी गई है जेल के अंदर से। ये जो अब कह रहे हैं कि नुमाइंदा मुकर्रर करें मेरे से बातचीत करने के लिए, इनको पता है कि इनका जो सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है उसके ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। इस मुल्क की सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप इस मुल्क के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क हैं। कमरुल इस्लाम साहब, ये वाकई फौज को सियासत में मुलव्वस करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब? जो तारिर साहब कह रहे हैं आपके वज़ीर। नहीं, बिल्कुल नजर तो यही आ रहा है। तो फिर आप रोक क्यों नहीं सकते? वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ बात करें, लेकिन ये तो ठीक कह रहे हैं, आपके हाथ में कुछ है नहीं, आप इन्हें रोक भी नहीं सकते मुज़ाकरात से, तो फिर आपसे क्यों मुज़ाकरात? देखिए ना, ये बकौल इनका मैंडेट चोरी हुआ। अच्छा, अब जिसने चोरी किया, किसने किया? हमने किया सब। अब थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं, सही बात करें, किसने चोरी किया? आपने किया? मेरी गुजारिश, एस्टैब्लिशमेंट मेरी बात तो सुनना, मैं लॉजिक बयान कर रहा हूँ। अच्छा, तो बस जिसने चोरी किया उससे भी बात करने के लिए तैयार नहीं है कि शायद वो वापस कर दे। बात कर रहे हैं नहीं, आप किस जिन्होंने हल्फ उठाए चोरी करदा मैंडेट इसके बाद वही जिम्मेदार है ना। आप बता दें किसने चोरी किया? जी, मेरे हल्के का मैंडेट है, वो तो मूसा गिलानी साहब ने चोरी किया ना, जिसने हल्फ उठाया झूठे फॉर्म 47 पे। किसने चोरी किया? देखे ना, किसी आप दोनों ही नाम नहीं ले रहे। मैं तो नाम किसी ने चोरी नहीं किया ना। देखें, जो हार जाता है इलेक्शन, अच्छा, जो इलेक्शन हार जाता है वो यही कहता है। एक इलेक्शन में भी हार गया था, मैंने भी यही कहा था, और जो जीत जाता है वो भी यही कहता है तो कि मैं जीत गया। तो जो जीत जाता है मगर बुनियादी फर्क क्या है? इस दफा हमारे या जमात ज़्यादा तैयार थी या ज़्यादा होशियार थी। हमने मुकम्मल फॉर्म 45 जो हैं वो हासिल किए। हम शवाहिद, ठोस शवाहिद के साथ बात कर रहे हैं, और हमारी आवाज़ में जो हमारे साथ आवाज़ मिला रही है पाकिस्तान की जितनी भी ऑब्जर्वर्स और मॉनिटरिंग बॉडीज़ हैं, आप पठान को ले लें, सरवर बारी साहब है, फैफिन है, उनकी रिपोर्ट है, जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हमारी बात को पूरी बात करें। ये बताएं, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है कि नहीं है?
जी मेरे ख्याल में अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती तो इस वक्त एक जो जालसाजी पे बनी हुकूमत चल रही है वो ना चल सकती, उनको हमायत हासिल है और ये इससे भी वाजे होता है। देखिए जो बात करते हैं आइन क्या कहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, आप उससे क्यों मुज़ाकरात करना चाहते हैं? हम तो उनसे मुज़ाकरात नहीं कर रहे, हम तो उनसे कह रहे हैं कि आपको न्यूट्रल होना चाहिए, आपको सियासी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुज़ाकरात यही है कि आप सियासी मुदाखलत छोड़ दें। अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है नून लीग की हुकूमत से के सर से हाथ उठा ले तो पीछे तो ये 17 सीटें बची हैं ना, सर पे हाथ रख दे। हमारे सर पे हाथ अवाम का है जी। तो आप क्या चाहते हैं? एस्टेब्लिशमेंट से और क्या का हाथ है पूरे खान साहब को जेल से बाहर ले आए एस्टेब्लिशमेंट। खान साहब जेल से बाहर खुद ब खुद आ जाएंगे अगर अदालतों पर तो दबाव ना हो। आपने खुद देखा है मतियुल्लाह, आपने खुद देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अपने खत में लिखा, जो उसके बाद पाकिस्तान के हर प्रोविंस से आपको बलूचिस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, हर तरफ से खत आए, वहां से जजेस की शिकायत आई कि उन्हें ज़दोकोब किया जा रहा है, उन पे दबाव है। तो आप अदलिया की खातिर मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो, आप पूछे दबाव कहाँ से, मैं आपको बता रही हूँ कि ये दबाव है ना, अदालतें खुद कह रही हैं कि हम पे बहुत दबाव है। जजेस आपके सामने है कि जजेस के साथ क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में तो बड़ा जेन्युइन रीजन है जी, इतना दबाव है तो दबाव को रोकने के लिए मुज़ाकरात तो किसी से किए जा सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक दूसरा अहम मामला भी है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले पर अभी तक मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ, मगर आज हमने देखा कौमी असम्बली में एक नया बिल आया, ये प्राइवेट मेंबर बिल है, जिसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको कानून साजी के ज़रिए बज़ाहिर रोकने की कोशिश की जा रही है। वो कानून क्या है, मुजव्ज़ा कानून क्या है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर कमरुल इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और उनके साथ मेहरबान कुरैशी, रहनुमा तहरीक इंसाफ। पार्लियामेंट में एक नया कानून तजवीज़ किया गया है जिसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तों की तकसीम है सियासी जमातों में होनी है, वो सियासी जमातों के उन मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की तादाद की मुनासबत से होगी जिन अरकान असम्बली ने एक मखसूस हल्फिया बयान या कागजात नामजदगी के अंदर अपनी सियासी जमातों की वाबस्तगी का इजहार बर वक्त किया होगा, और जिन्होंने किसी सियासी जमात से अपने कागजात नामजदगी में वाबस्तगी का इजहार नहीं किया होगा तो उनको आज़ाद तस्वर किया जाएगा। ये कानून है क्या, ये बिल है क्या, और क्या इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को गैर मौसर करना है जिस फैसले के मुताबिक PTI के जो 80 उम्मीदवार जिनको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दे दिया था, अब उनको भी बतौर PTI के मुंतखब अरकान कौमी असम्बली तस्वर करते हुए उनके तनासुब से मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएंगी। इस बिल की खदोखाल क्या है वो आपको बताते चले। इस बिल में एक तरमीमी शिक में ये कहा गया है कि मगर शर्त यह है कि मुकर्ररा निशान अलाट करने से कबल अगर किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात से जमात का सर्टिफिकेट जमा कराते हुए किसी मखसूस सियासी जमात के साथ अपनी वाबस्तगी से मुतल्लिक रिटर्निंग अफसर के सामने बयान हल्फी जमा न कराया हो जो इस बात की तस्दीक करता है कि वो इस जमात का उम्मीदवार है, तो उसको बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुतसव्वर किया जाएगा, न कि किसी सियासी जमात का उम्मीदवार तस्वर किया जाएगा। तो ये एक तजवीज़ है इलेक्शन एक्ट में तरमीम की। दूसरी जो तजवीज़ है, मज़ीद शर्त यह है कि किसी आज़ाद उम्मीदवार को किसी सियासी जमात के उम्मीदवार के तौर पे नहीं समझा जाएगा अगर बाद के मरहले में वो बाकायदा गोशवारे जमा कराता है और हल्फिया बयान देता है कि उसने इसमें सियासी जमात के उम्मीदवार के तौर पे आम इंतखाबात में हिस्सा लिया था। यानी बाद का जो हल्फिया बयान है गोशवारे जमा कराते हुए भी उस हल्फिया बयान को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा उसकी सियासी वाबस्तगी के हवाले से। और तीसरी जो तजवीज़ है उसी कानून में जो तरमीम की तजवीज़ है,
मगर मज़ीद शर्त यह है कि अगर कोई सियासी जमात मज़कूरा बयान करदा मुजव्वज़ा मुद्दत के अंदर मखसूस नशस्तों के लिए अपनी फ़हरिस्त जमा कराने में नाकाम रहती है, वो इस मरहले के गुजर जाने के बाद मखसूस नशस्तों के कोटे के लिए अहल नहीं होगी। अब ये तजवीज़ इसलिए अहम है कि ये इल्ज़ाम PTI पे भी था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहा गया कि PTI ने बर वक्त अपनी तमाम मखसूस नशस्तों की फ़हरिस्त जमा नहीं कराई, और ख़ास तौर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर यह था कि उसने तो बिल्कुल ही जमा नहीं कराई।